नमस्कार, मैं आनंद प्रबुद्ध का चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी के व्याकरण के क्लास में हम लोगों ने संधि पढ़ा। संधि में हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा। एक और संधि है जिसको मैं बताना भूल गया और मैं आज उसके बारे में बता रहा हूँ, वो है विसर्ग संधि। ये संधि का 9वां भाग है और जैसा कि आप जानते हैं कि संधि हम दो वर्णों के मिलन को कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं उसमें जो परिवर्तन आता है उसको हम संधि बोलते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है, मैं हर एक बार बताता हूँ कि ये ज़रूरी इसलिए है कि आप इसको समझें, ताकि आप हर एक शब्द का हिंदी में जो शब्द है या गुजराती में जो शब्द है उसका मतलब समझ सकें। तो विसर्ग संधि से पहले हम जो हर एक क्लास में करते हैं वो करते हैं। संधि मतलब दो वर्ण का मिलन, और उसके मिलन से जो परिवर्तन या विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो स्वर का मिलन हो तो स्वर संधि कहते हैं, लेकिन एक स्वर या दूसरा व्यंजन या एक व्यंजन दूसरा व्यंजन वर्ण का मिलन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें क्या है, एक विसर्ग और दूसरा स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, मतलब एक विसर्ग हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो तो उसे जो विकार का जन्म होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दु दुह, यहाँ विसर्ग है प्लस चरित्र, तो जो शब्द बना वो है दुश्चरित्र। यहाँ सा कहीं नहीं है, लेकिन ये च के कारण इसका परिवर्तन हो जाता है दुश्चरित्र। धनु प्लस टंकार, यहाँ देखो कहीं भी स नहीं है, लेकिन ये तो मिल के होता है धनुष टंकार। अब विसर्ग संधि के हम टोटल 8 नियम को देखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको 4 नियम के बारे में बताऊंगा, फिर अगले क्लास में हम लोग 4 नियम को देखेंगे। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि अगर विसर्ग के पहले कोई अ हो, मतलब अ हो, और बाद में कोई घोष व्यंजन या वर्ग का कोई तीसरा चौथा पांचवा हो, यानी कि य र ल व ह, यानी कि घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व ह, तो वैसे में जो विसर्ग है वो ओ बन जाता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल से इसको ठीक से समझेंगे तो जैसे मना, मना मतलब अह के पहले अ है, तो ऐसे में ये नियम 1 पे लागू होता है। लेकिन इसके बाद हमको ये देखना है कि ये जो मिल रहा है जिस शब्द से, वो य र ल व ह है कि नहीं, या मना वल यानी कि है। तो वैसे हालत में जो अ है विसर्ग है वो ओ बन जाता है, यानी कि ये हो जाएगा मनोबल। मना यहाँ फिर है, विसर्ग के पहले अ है और यहाँ र है, इसलिए ये हो जाएगा मनोरंजन। मना यहाँ विसर्ग है के पहले अ है और ह जो कि वर्ण पांचवा वर्ण में आ जाता है हमारा हर, इसलिए ये हो गया मनोहर। तो नियम 1 बोलता है कि विसर्ग के पहले अगर अ और जिससे वो मिल रहा है जिस शब्द से, उसमें अगर य र ल व ह है तो वैसे हालत में ये ओ की में चेंज हो जाएगा। फिर नियम 2 कहता है विसर्ग संधि का कि विसर्ग के बाद यदि च या छ हो, मतलब कोई भी विसर्ग हो, विसर्ग के बाद यदि च और छ हो तो वो जो विसर्ग जो है वो तालव्य स्वर में बदल जाता है। जैसे निह प्लस चिंत, यहाँ अह है और यहाँ च है, तो विसर्ग है के बाद च आया तो ये जो विसर्ग है ये स बन जाएगा और ये हो जाएगा निश्चिंत। ओके, यहाँ है निह प्लस छल, च छ आ गया, ये हो जाएगा निश्चल। ये दुह प्लस चरित्र, ये यहाँ च है, इस कारण ये जो विसर्ग है वो तालव्य स्वर में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा दुश्चरित्र।
अब नियम 3 क्या कहता है? नियम 3 कहता है विसर्ग के बाद यदि ट ठ हो तो विसर्ग स में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखो धनु प्लस टंकार, तो यहाँ विसर्ग जो है वो ट से मिल रहा है, तो ऐसे में ये मूर्धन स बन जाता है, यानी कि धनुष टंकार, धनुष टंकार। नियम 4 क्या कहता है? नियम 4 कहता है विसर्ग के बाद यदि त थ कुछ हो तो वो स में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि दुह तर। तो दुह यहाँ विसर्ग, विसर्ग के बाद त, इसलिए ये हो गया दुस्तर। नमः प्लस ते, यहाँ अ ये जो है ये स में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा नमस्ते। तो एक बार फिर से हम चारों नियम को देख लेते हैं। पहला नियम बोलता है कि अगर विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद कोई भी घोष व्यंजन का वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर आता है, य र ल व हो, तो वैसे हालत पे विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है, जो कि यहाँ पे है। जैसे मन प्लस रंजन, तो यहाँ जो विसर्ग है अ, ये नौ में बदल जाता है, ये बन जाता है मनोरंजन। नियम 2 बोलता है विसर्ग के बाद यदि च छ है तो उसका परिवर्तन तालव्य स में हो जाता है, जो कि यहाँ के एग्जाम्पल में हम देखते हैं नी प्लस छल, निश्चल। फिर नियम 3 बोलता है कि यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाता है, जो कि यहाँ पे हम देखते हैं धनु प्लस टंकार, यहाँ स में परिवर्तन होकर होता है, यह धनुष टंकार। नियम 4 बोल रहा है कि विसर्ग के बाद यदि त थ हो तो विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाता है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में दु प्लस तर, दुस्तर, नमः प्लस ते, नमस्ते। और इसी के साथ हम आपको इसके साथ क्वेश्चन भेजेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आपको लिख के भेजना है। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।